गेस करना। अगर यहाँ हम लिखेंगे एस्टिमेट करना, एस्टिमेट होता है टू गेस, ठीक है, अंदाजा लगाना। इसका अपोजिट वर्ड क्या है? अपोजिट वर्ड है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट। अब जैसे इसका मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं। एग्जाम्पल है कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके, शिवान्या से पूछता हूं, आपके स्कूल में क्लास में नहीं, स्कूल में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? कितने स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में? बताओ। सर 1 लाख। 1 लाख स्टूडेंट्स थोड़ी ना होंगे। सर पता नहीं। हाँ, तो इसीलिए वही तो, इसीलिए अब आपको पता नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप एस्टिमेट करो, गेस करो, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूं। तो मैंने कहा एस्टिमेट, एस्टिमेट नंबर, एस्टिमेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलो स्कूल में नहीं बताओ, क्लास में बताओ। एस्टिमेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? सर 27। हाँ, अब देखो, आपने जब ये बोला 27, तो ये एग्जैक्ट बोला आपने, पूरा पूरा। तो दिस नंबर इज एग्जैक्ट, दिस इज नॉट एस्टिमेट। अगर मैं बोलूंगा अच्छा इसको एस्टिमेट करो, तो आपको जरूरी नहीं है पूरा 27 है, आप कह सकते हो सर लगभग 30 के करीब है। तो 30 से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 27 हो सकता है, या 28 हो सकता है, या 29 हो सकता है, या 30 हो सकता है, 31 हो सकता है, 32। तो एस्टिमेट मतलब मोटा मोटा, रफली। समझ में आ रहा है? रफली, रफली, या गेस करना है। या जैसे मैं इसका एक और नेक्स्ट एग्जांपल है, सपोज मैं कहता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ओके, व्हाट इज योर एज? जैसे मैं कहता हूं किसी को, नीलेश व्हाट इज योर एज? सर 10 इयर्स। नीलेश कितना, 10? यस सर। नीलेश कह रहा है 10 इयर्स। सो वो 10 इयर्स तब होगा जब उसका, मान लो आज अगर बर्थडे है, तब पूरा पूरा 10 इयर्स होगा। तो उसकी एग्जैक्ट एज आज अगर होगी, वो ऐसे भी हो सकती है 10 इयर्स एंड 3 months एंड 6 days। ये तो एग्जैक्ट हो गया। लेकिन जब हम कहते हैं कि एस्टिमेट करो, तो ये जो ये वाले, ये मंथ्स और डेज को हमने नेग्लेक्ट किया, भूल गए, हमने सिर्फ इसको बोल दिया। तो दिस इज एस्टिमेट। या मैं कहता हूं ओके, एस्टिमेट योर वेट। व्हाट इज योर वेट शिवानी? सर 35। 35? 35 what years? नो सर केजी। So you should also say the unit of measurement. वेट का यूनिट है kgs। तो ये अभी अगर आप एग्जैक्ट करोगे, अगर आप वेइंग बैलेंस पे जाओगे, क्या पता आपका वेट होगा 35 kg एंड 560 grams। ऐसा भी हो सकता है। या अगर आप वेइंग बैलेंस पे खड़े हो जाओगे, उस पे वो रीडिंग आएगी 35.6 kg। तो ये जो है, ये नंबर जो है, दिस इज एग्जैक्ट, पूरा पूरा। और जो ये वाला नंबर है, दिस इज द एस्टिमेट। आपने गेस किया, मतलब उसको राउंडिंग किया। इसी को हम राउंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है? हाँ,
हाँ, अप्रोक्सीमेट। सो ये जो 35.6 है, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इसको हमने राउंडिंग किया और मैंने इसको 35 बना दिया। यानी कि जो एग्जैक्ट नंबर था 35.6, इसको जब मैंने राउंडिंग किया, जब मैंने इसको इस नंबर को राउंडिंग किया तो वो 35 बन गया। ओके, ये सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। सर अब हाँ। 106 करेंगे। हाँ? राउंडिंग एस्टिमेशन। अब राउंडिंग पे क्या डिपेंड करता है कि कितना आपको एक्यूरेट चाहिए और कितना आपको अप्रोक्सीमेट चाहिए। यस सर। ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूं मेरे स्कूल में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत बड़ा स्कूल है, मान लो मेरे स्कूल में 1587 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो ये तो एग्जैक्ट नंबर हो गया। फिर अगर कोई मेरे से पूछेगा भाई राउंडिंग करके बताओ, इतना एग्जैक्ट नहीं चाहिए, तो मैं कह सकता हूं लगभग 1600 स्टूडेंट्स हैं, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं लगभग 1590 स्टूडेंट्स हैं। सर हाँ। राउंडिंग ये भी होता है ना कि वो टेंस के नियरेस्ट या हाँ, वही समझा रहा हूँ अभी। हाँ, अभी समझो। अभी देखो, अगर ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है, ये तो एग्जैक्ट नंबर है। इससे थोड़ा सा, इसके नजदीक कौन सा है, ये वाला नंबर है या ये वाला नंबर सर है? एग्जैक्ट 1590 एग्जैक्ट। तो हाँ, सो ये थोड़ा सा है, ये तो एग्जैक्ट तो ये है, ये तो एक्चुअल नंबर है, लेकिन लगभग 1590। और उससे भी अगर गेस करना है, उससे भी रफ बताना है, तो इसको ये कर दिया। यानी कि मैं ये नंबर लाइन ड्रॉ करूं, ये मेरा एग्जैक्ट नंबर है 1587। तो यहां से अगर मैं इसको 10-10 का करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1580, 1590, 1600, ऐसे करके ये मेरी नंबर लाइन है। तो मेरा एग्जैक्ट नंबर तो ये है। अब वो डिपेंड करता है कि मैं कितनी इसको राउंडिंग करूं, यानी कि इसको मैं कितना रफ बनाऊं। मैं इसको बोल सकता हूं कि अच्छा, अगर बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए तब तो ये नंबर है, अगर थोड़ा सा रफ चाहिए तो इसको मैं ये भी कह सकता हूं और इसको मैं ये भी कह सकता हूं। अभी देखो, फिर से एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं मैं 550, यहाँ पे लिख रहा हूँ 560, यहाँ पे लिख रहा हूँ 540। यानी कि 10-10 का मैंने नंबर आगे जंप किया। अगर अब कोई नंबर मेरे पास होगा 558, वो तो यहाँ पे होगा 558। तो ये किसके नजदीक है, 560 के नजदीक है या 550 के नजदीक है? सर ये 560। सर 560 के हाँ। सो अगर मैंने इस नंबर को 558 को अगर राउंडिंग करना है, तो मैं इसको रफली बताऊंगा ये 560 के करीब है। सो किसी नंबर को अगर मैं 560, तो इसके ऊपर है ना 560, जैसे असेंडिंग ऑर्डर होता है, तो इसको हम बोलेंगे राउंड अप। क्या बोलेंगे? राउंड अप। राउंड अप। 5 से ज्यादा और हुआ तो अगर इसको मैं राउंड अप। अगर और 5 इसको से मैं हुआ तो अगर इसको राउंड डाउन। हाँ, अगर मैं इसको 550 बना देता हूं तो राउंड डाउन। ये तो एक चीज हो गया। दूसरा चीज है कि हमें जो राउंडिंग करनी है वो नियरेस्ट किस प्लेस तक करनी है। तो अगर मैं कहता हूं, सपोज मैं कहता हूं 565,
और मैं कहता हूँ इस नंबर को, अभी बात नहीं करो, अभी सुनो सिर्फ, 565 को राउंड करो, राउंड टू नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 का क्या मीनिंग हुआ कि जो 100 का प्लेस है, 100 का कौन सा है, ये वाला, तो मेरे को यहां तक इस प्लेस तक मेरे को एक्यूरेट चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए। जो इसके नीचे प्लेस है उनको मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, उनको मैं भूल सकता हूं। तो नियरेस्ट 100 लिखो या नियरेस्ट टेंस लिखो, तो ये डिपेंड करता है कहां तक मुझे एक्यूरेट चाहिए नंबर। ठीक है, अब इसमें एक रूल है कैसे करना है। सर मैं सपोज लिया। मैं कहता हूं राउंड ऑफ भी कहते हैं, राउंड ऑफ 564 टू नियरेस्ट टेंस। सो इसका मीनिंग क्या है कि जो टेंस की प्लेस है, टेंस की जहां पे मुझे राउंडिंग करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, जहां पे राउंडिंग करनी है उसको पहले मैं टारगेट बनाता हूं, टारगेट। सो 564 में लिखूंगा, मुझे नियरेस्ट टेंस पे राउंडिंग करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा टेंस का प्लेस है उसका टारगेट बनाऊंगा, यानी कि उसको मैं कोई भी ऐसे, आप स्टार बना सकते हो, उसको विशाल मैं आपको म्यूट कर रहा हूं, जब मैं आपसे पूछूंगा तभी माइक ऑन कर। 564 में जब नियरेस्ट टेंस पे राउंडिंग करना है, तो इस जो टेंस के प्लेस पे डिजिट है उसको मैं टारगेट बनाता हूं। उसको आप ऊपर स्टार बनाओ या सर्कल बनाओ या कुछ भी, एक एक निशानी लगा सकते हो। उसके बाद ये स्टेप 1 है। फिर स्टेप 2 क्या है, जो उससे एक प्लेस लोअर, उसको देखना है। तो हम यहां लिखेंगे चेक 1 प्लेस लोअर। तो ये जो टेंस का प्लेस है, इससे लोअर कौन सा है, इससे लोअर है वंस का प्लेस। तो इस प्लेस को आपने चेक करना है। एक्सक्यूज मी सर। फिर हाँ, सर मैंने ये ऐसे नहीं किया है कि ये कुछ मार्क करके मैंने कर दिया है कि 4 को राउंड ऑफ किया है 5 से। हाँ, अभी आप जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सभी स्टूडेंट्स सुनेंगे, फिर बाद में आप बोलेंगे। अच्छा सर। सो ये सेकंड स्टेप है, चेक 1 प्लेस लोअर। लोअर 1 प्लेस लोअर, कहां से लोअर, फ्रॉम द टारगेट। ठीक है, तो अभी इस 564 में हमें राउंडिंग करना है टू द नियरेस्ट टेंस। तो जो टेंस का प्लेस है उस पे एक मैंने टारगेट बना दिया, उससे एक प्लेस लोअर, टेंस से लोअर क्या है, वंस का प्लेस है, उसको देखा मैंने, उसको चेक करना है। फिर थर्ड स्टेप है, अगर वो जो मैंने लोअर प्लेस देखा है, लोअर प्लेस, इफ लोअर प्लेस is equal to 5 or more than 5, then target increases. Target increases by 1 digit. यानी कि जो लोअर प्लेस है अगर वो 5 या 5 से ज्यादा होगा, टारगेट 1 डिजिट बढ़ जाएगा। और अगर इफ जो लोअर प्लेस है, इफ इट इज लेस देन 5, तो जो टारगेट है, टारगेट remains same.
ये नेक्स्ट स्टेप है। और लास्ट में क्या है, जो टारगेट से जो लोअर प्लेसेस हैं उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट का मतलब उनको हम 0 बना सकते हैं। नेग्लेक्ट ऑल डिजिट्स लोअर देन टारगेट। तो ये 4 स्टेप्स आपको याद रखने। अब इसका मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं। और एग्जाम्पल यही है 564, और मैंने कहा राउंडिंग करना है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। तो टेंस को फटाफट मैंने टारगेट बनाया, इसके लोअर प्लेस को देखा, वो 5 से लेस देन 5 है, सो टारगेट रिमेन्स सेम। तो टारगेट 6 लिखा। जो टारगेट से लोअर प्लेसेस पे डिजिट है वो सारे नेग्लेक्ट हो गए, वो 0 बन गया। और जो टारगेट से ऊपर प्लेसेस हैं वो वैसे के वैसे रहे। सो दिस इज माय आंसर। ठीक है। अब अगर सेम क्वेश्चन है 564 को, अब क्वेश्चन है राउंड ऑफ, इसी नंबर को राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ, लेकिन साथ में मैं लिख रहा हूं नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 प्लेस पे मुझे। तो नियरेस्ट 100 का मीनिंग है मैंने टारगेट किसको बनाना है, इस 5 को। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, इससे लोअर प्लेस को देखना है, वो 5 से ज्यादा है या इक्वल है, 5 से ज्यादा है। सर तो सर 600 वेट आएगा। बेटे, जब मैं पूछूंगा तब बोलना है, अभी आप माइक ऑफ रखो। सो टारगेट, ये टारगेट से जो लोअर प्लेस है ये 5 से ज्यादा है, सो टारगेट को क्या होगा, टारगेट इंक्रीजेस बाय 1 प्लेस। सो ये जो 5 है दिस बिकम्स 6। और टारगेट से जो नीचे वाले नंबर है लोअर प्लेसेस पे वो नेग्लेक्ट होंगे, तो आंसर हो जाएगा 600। ठीक है, ये सब उनको समझ में आ गया? थम्स अप करो, जिसको समझ में आ गया वो थम्स अप करेगा। शिवानिया, समझ आया नहीं आया? ओके, अब हम इसका कुछ वर्कशीट करते हैं। यस सर, सर दीजिए क्वेश्चन। सो यहाँ पे ये एस्टिमेशन एंड राउंडिंग का, ये देखो यहाँ बीच में 106 को आप देख लेना। 106 में यहाँ पे मैंने लिखा है वी मीन्स इसके अंदर वीडियो है। सो आप क्या करना है, इसको क्लिक करोगे, सो इसके अंदर आपको ये ये वीडियोस दिखाई देंगे। ये दोनों सेम है, या इसको देखो या इसको सर देखो। यहाँ तो अभी 105 तक ही है, या 106 नहीं है। हाँ हाँ, अभी मैंने इसको असाइन नहीं किया ना, इसलिए ये लाइट है। अभी मैं असाइन करूंगा तो आपको दिखाई देगा। तो 106 को आप देख लेना। जैसे अभी इसको अगर हम यहाँ असाइन करते हैं, एडिट करके मैं असाइन करता हूँ, तो आप लोगों को फिर ये दिखाई देगा। अब आपको ये दिखाई देगा 106। और ये 107 जो है इसमें वी भी लिखा है और डब्ल्यू भी है, यानी कि वीडियो भी है और वर्कशीट भी है। जो अभी हमने सीखा हाउ टू डू राउंडिंग, इसका वीडियो भी है और वर्कशीट भी है। इसका वीडियो भी आप देख सकते हो, और इसका जो वर्कशीट है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। सर 106 में मतलब सिर्फ वही है वीडियो। हाँ वो तो हाँ वो वीडियो है, तो इसको आप सिर्फ वीडियो को देख सकते हो। और 107 में वर्कशीट भी है। सर अभी इस वर्कशीट को हम, अभी देखो इसको हम वर्कशीट को हम करेंगे, तो ये वर्कशीट है, सेकंड लिंक, इसको हम करेंगे। इसको हम क्लिक करते हैं, तो देखो सबसे पहले ये दिखा रहा है एग्जाम्पल राउंड अप और राउंड डाउन। अब जैसे 22 है, अगर इसको राउंड डाउन करना है तो ये 20 बन जाएगा। 27 है, तो वो भी 27 को 20 बन राउंड, जाएगा।
ये 30 बन जाएगा क्योंकि ये 30 के नजदीक है। राउंड अप करेंगे अगर इसको राउंड अप करेंगे तो 30 बन जाएगा, राउंड डाउन करेंगे तो 20 बन जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा। सर ये 44 तो है ये तो तो फर्स्ट, 40 बन जाएगा। हाँ हाँ, तो ये फर्स्ट शीट को छोड़ दो। अब हमने ये जो हमने सीखा है कि हाउ टू डू राउंडिंग। अब जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 3, राउंड टू द नियरेस्ट 10। 10 तो पहले देखो मैं बताता हूँ। देखो ये अब 10 पे करना है राउंडिंग। सो 10 पे कौन सा डिजिट है? 5। इसको यहाँ टारगेट बना दिया। फिर इसको नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसके एक प्लेस जो लोअर है उसको देखना है। ये तो मोर देन 5 है, तो टारगेट को क्या हो जाएगा? वो 1 प्लेस इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 6 बन जाएगा। और जो इससे बिगर प्लेस हैं वो तो वैसे के वैसे रहेंगे, सेम डिजिट। जो इससे स्मॉलर है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बाकी भी करने हैं आप लोगों ने। ओके सर। सर फॉर एग्जाम्पल अब क्वेश्चन नंबर 4, राउंड टू द नियरेस्ट 1000। चलो अपनी कॉपी में करो। यस सर। सर कर रही हूँ। और चैट पे आंसर लिखना है। क्या करना है? ये एक क्वेश्चन है। नंबर क्या है? नंबर है 10,175। इसको हमने राउंडिंग करना है। और कहां पे राउंडिंग करना है? टू द नियरेस्ट 1000। सो फर्स्ट टारगेट क्या होगा हमारा? जो 1000 की प्लेस पे डिजिट है, 1000 की प्लेस पे, तो ये इसलिए इन्होंने देखो, इन्होंने पहले ही हेल्प आपको कर दिया। हाँ, वेरी गुड। समझ में आ रहा है सब उनको? यस सर। यस। हाँ, आप देखो, वेरी गुड। ओम का भी आंसर गलत हो गया, विशाल का भी गलत हो गया। इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी में आंसर नहीं, फटाफट ओवर कॉन्फिडेंस में गलती हो सकती है। हाँ, अब ठीक हो गया। सर गलती से मैंने 1 0 लिखना भूल गया था बस गलती से, बस तो चैट में। मार्क्स भी कट जाएंगे गलती से। इसीलिए फटाफट नहीं करना होता है, आराम से करना होता है, सोच समझ के करना होता सर कर रहा था, बस चैट में नहीं लिख पाया। है। तो बस वो मैम भी जो चेक करेगी वो भी बोलेगी ठीक है। वो भी जल्दी में होगी, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस उसने चेक करना है, वो ऐसे क्रॉस मार देगी तो चलो छुट्टी। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, राउंड टू द नियरेस्ट 1000। तो इसको ध्यान से देखना है। शाबाश, बताओ। वेरी गुड। चैट पे लिखो। सर नियरेस्ट 1000 वाला करना है। हाँ, क्वेश्चन 12। नंबर 12। ओके सर कर रहा हूँ। क्लास 7 में कौन है? 7 में कोई है? यस सर जानवी। जानवी, ओके ओके, जानवी भी है, ओम भी है। तो जानवी आप भी कर रहे हो? यस सर। जानवी और, हाँ जानवी आप भी करो राउंडिंग। और आप भी करो। शाबाश, ओम ने भी आंसर दिया, वेरी गुड, करेक्ट। शिवानी आप भी कर रहे हो? क्या आंसर आया आपका? सबको समझ में आ रहा है? फिर आगे चलते हैं। तो ये टारगेट हो गया। टारगेट से 1 लोअर प्लेस को देखना है हमने। इसको चेक करना है। ये तो 5 से इज मोर देन 5, तो टारगेट को क्या हो जाएगा? टारगेट विल इंक्रीज बाय 1 डिजिट। ये 9 बन जाएगा।
और जो टारगेट से हायर प्लेसेस पे हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, और जो लोअर प्लेस पे है वो हमें सारे नेग्लेक्ट करने हैं। सो आंसर इज 49,000। वेरी गुड। 49,000 सर, ये 10 मिलियन वाला कर लूं मैं? नहीं, वेट वेट, अभी अब देखो, अब नेक्स्ट, अब एक और ध्यान रखना है। अब प्लेस जो है वो जरूरी नहीं है होल नंबर हो, वो हमने पढ़ा है जैसे फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो है, ये बीच में ये कॉमा नहीं है, जो प्रीवियस पेज में था यहाँ पे तो कॉमा था, ये कॉमा लगे हुए थे। इंडियन प्लेस वाली चार्ट था और अब वो नेक्स्ट इंटरनेशनल प्लेस वाली चार्ट। नेक्स्ट पेज में कॉमा नहीं है, डेसिमल पॉइंट है। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, राउंड टू द नियरेस्ट 100th, साथ में TH भी लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना। 100th होता है 100वां हिस्सा, और नंबर क्या है? नंबर है 0.9217। तो 100th प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 2। सो 2 को हम टारगेट बनाएंगे, और अब राउंडिंग करो, अब बताओ आंसर। शाबाश। ओम और नीलेश ने दिए है या क्या? नीलेश ने या अंजलि ने लिखा है? गलत सर, नीलेश। नीलेश और ओम का आंसर गलत हो गया, फिर से करो, ट्राई अगेन। शाबाश, सब लोग करेंगे। असद, आपको समझ आ रहा है? हाँ, अभी करो, आंसर लिखो चैट पे। नहीं, शिवानिया फिर से ट्राई करो। हाँ, अब नीलेश, अब इसका नीलेश है या अंजलि है? अंजलि। हाँ, अंजलि का आंसर करेक्ट हो गया, विशाल का भी करेक्ट है, ओम का भी करेक्ट हो गया। अब देखो, फिर से एक बारी फिर से दिखाता हूँ, शिवानिया ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं राउंड टू द नियरेस्ट 100th पे, तो अभी तो इसने हेल्प दिया है, अभी तो टारगेट भी ये दे रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे टारगेट नहीं होगा, टारगेट आपने खुद बनाना है। सर सो टारगेट 100th तो मैं खुद प्लेस, बना लूंगा। हाँ 100th प्लेस कौन सा? ये फर्स्ट प्लेस है। 10th, ये 100th, 1000th, 10,000 का। अब 100th प्लेस तो 2 है, तो 2 से लोअर प्लेस ये देखना है हमें। ये 5 से कम है, अगर 5 से कम होगा तो टारगेट को क्या हो जाता है? क्या होगा टारगेट को? सर व्हाट? जीरो। जीरो नहीं हो जाता है, अगर हमने, इसका मतलब आपने रूल ध्यान से नहीं रखा है। जो टारगेट है हमें, नीलेश, ये विशाल आप बंद करो, आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है। देखो, सबों का आंसर गलत हो गया, क्योंकि आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो, सर कौन सा? ध्यान से सुन नहीं रहे हो। यही वाला सर कौन क्वेश्चन नंबर 3। सर ये तो सही है मेरा। नहीं, सही नहीं है। टारगेट टारगेट तो 2 है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? टारगेट से लोअर प्लेस को हमें वॉच करना है। लोअर प्लेस तो 1 है, वो 5 से कम है। अगर 5 से कम होगा तो टारगेट को क्या हो जाता है? ओ यस सर, 0.9 टारगेट रिमेन 0.00। टारगेट टारगेट रिमेन सेम। टारगेट कम नहीं होता है, या टारगेट बढ़। अरे विशाल, आप बंद करो 1 मिनट अपना माइक, जब मैं पूछूंगा तब बोलना है, डिस्टर्ब हो जाती ना क्लास। टारगेट जो है, इसीलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना है, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट।
जंप नहीं करना है कि और भाई मेरे को आता है, मेरे को आता है, उसमें छोटी सी गलती हो जाती है और सारा आंसर गड़बड़। स्टेप वाइज सोचना है, स्टेप वाइज चलना है, मैथ्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर जल्दबाजी में करोगे तो आंसर गलत हो सकता है, उस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। टारगेट से एक प्लेस जब नीचे वाले डिजिट को हमने देखना है, अगर वो 5 से कम होगा टारगेट रिमेन सेम, तो टारगेट तो पहले लिखो दैट रिमेन सेम। देन जो टारगेट से हायर प्लेसेस है वो भी सेम रहता है, और जो टारगेट से नीचे प्लेसेस है वो 0 बनता है। सो आंसर इज 0.9200। समझ में आया? 93 कैसे हो गया? 930 ओम, 93 नहीं होगा, 9200। सर मेरा भी अब ये आया था, बस मैंने 9 लिखना है वो लिख रही थी। हाँ अच्छा, वही मुझे लगा कि वो उसमें गड़बड़। ओके, अब ये वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। राउंड टू द नियरेस्ट 10th प्लेस। 10th, TENTH। ये ध्यान रखना है, टेंस नहीं है, टेंस नहीं है, 10th है। तो 10th प्लेस पे इसने टारगेट आपको पहले हेल्प कर दी, ये टारगेट है। अब मुझे आंसर बताओ इसका। सभी चैट पे लिखेंगे। आई वांट टू सी आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और छोटी छोटी गलती तो नहीं हो रही है। अभी 6th और 7th वाले कर रहे हैं। अगर 8th में किसी ने ज्वाइन, 8th वाला तो नहीं है कोई? अगर कोई 8th का है वो भी कर सर ये सकता है। 6 वाला करना है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। नो शिवानिया, फिर से ट्राई अगेन। संजना, यू ऑल्सो ट्राई अगेन। वेरी गुड। अंजलि का करेक्ट है, नीलेश का भी करेक्ट है। थोड़ा ये ध्यान रखना है, टारगेट से 1 प्लेस लोअर, जब 1 प्लेस लोअर किया दैट इज मोर देन 5। अगर मोर देन 5 है तो टारगेट को क्या होगा, आपको टारगेट को फोकस करना है। टारगेट इंक्रीजेस, तो पहले टारगेट लिखो। टारगेट से जो बड़े प्लेस हैं वो वैसे के वैसे ही लिखने हैं, और जो टारगेट से छोटे प्लेसेस हैं उनको 0 बनाना है। सो आंसर इज 10.8000। ठीक है, सर कैसे? सर इसका आंसर ये नहीं आएगा? 10.7860। नहीं नहीं, 60 कहां से होगा? 10th प्लेस है, तो 10th सर प्लेस को टारगेट बनाया। 10th प्लेस कौन सी होती है? ये अगर डेसिमल है, ये 10th प्लेस है। 10th होता है 1/10, वो तो डेसिमल के बाद वाला होता है, इसलिए आपने देखो इसने टारगेट भी बना के दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप है, टारगेट से राइट वाले डिजिट को देखना है, वो सर अगर 5 अगले से बड़ा है। वर्कशीट में तो सर अगले वर्कशीट में तो वो नहीं होगा, वो कौन से मार्क तो कैसे करेंगे फिर? पता कैसे अगर चलेगा कि किसको करना है? क्यों, ये जो वो तो ये 10th लिखा हुआ है ना, आपको प्लेस वैल्यू प्लेस नहीं मालूम हुआ क्या? 10th प्लेस कौन सी है? जहां पे आपको राउंडिंग करनी है वहां पे आपको टारगेट बनाना है। चलो आगे देखते हैं, जहां पे टारगेट नहीं दिया हुआ है अभी देखते हैं।
चलो ये वाला करो। चलो ये देखते हैं कौन करेगा। ठहरो पहले मैं सर पहले बता चलिए ना कि मार्क तो कैसे करे, कैसे होगा कौन चलो सा मार्क। चलो ये क्वेश्चन नंबर 9 करो। राउंड दिस नंबर टू द नियरेस्ट 100। अब ये नंबर कौन सा है? अब ये डेसिमल पॉइंट नहीं है, कॉमा है। नंबर है 2995 और इसको राउंडिंग कहां पे करनी है? 100 के प्लेस पे। चलो करो, सब लोग करेंगे। खूब प्रैक्टिस करनी है इसकी, तभी ये परफेक्ट होएगा। अगर सिर्फ एक आध क्वेश्चन करोगे तो गलती हो सकती है। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग, फिर गलती नहीं होगी, फिर दिमाग में बैठ जाएगा। माइक बंद करो विशाल। वेरी गुड, शाबाश। ओम, थोड़ा सा आपका कोई गलती हो गई। वेरी गुड, शाबाश। ओम ने ठीक किया, संजना ने भी ठीक किया, वेरी गुड। शिवानिया ने भी ठीक किया। हाँ, सो वेरी गुड। इसका टारगेट कौन सा है? 100 प्लेस पे। तो 100 प्लेस कौन सा है? वंस, टेंस, 100। तो मैं इसका टारगेट बनाता हूं ये वाला। उसके बाद इससे लोअर प्लेस को देखता हूं। वो तो 9 है, 5 से ज्यादा है, तो टारगेट को क्या होगा? टारगेट 9 से बढ़ जाएगा तो वो 10 बन जाएगा, 1 इसको मिलेगा, तो ये 30 हो जाएगा। और टारगेट से जो नीचे वाले लोअर प्लेसेस हैं वो 0 बन जाएंगे। सो आंसर इज 3000। समझ में आ रहा है विशाल? यस सर। सर इसमें तो सही है कॉमा वाले में, पर सर मुझे डेसिमल वाले में थोड़ा हो रहा है। अभी देखो, अभी पता चलेगा अभी। अब एक और चीज का ध्यान रखना है। कई क्वेश्चंस में लिखा होगा, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 है, राउंड 75.82 टू नियरेस्ट होल नंबर। अब इसमें प्लेस का नाम नहीं दिया है, होल नंबर लिखा है। होल नंबर कहां से शुरू होता है? वंस के प्लेस से। उसकी प्लेस पे। हाँ, तो जहां पे होल नंबर लिखा होगा, सिर्फ होल नंबर, उसका मतलब है आपको नियरेस्ट वंस का प्लेस करना है। वंस का प्लेस, ये ध्यान रखना है। ये सब नोट कर लेना, ये सर बड़ा ये होल इंपॉर्टेंट नंबर है। कौन कौन से होते हैं वैसे? होल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, गिनती चलते सर ये नहीं जाती है। होते ना लेकिन 20 20? 28 भी होल नंबर है, लेकिन ये अगर डेसिमल में है, जैसे यहाँ लिखा है 75.82, और आपको होल नंबर पे नियरेस्ट होल नंबर, तो सबसे पहला तो यही होल नंबर है ना। ये तो फ्रैक्शनल, यस सर ये 5। डेसिमल के बाद जो राइट में नंबर है वो फ्रैक्शनल है, वो 1 से कम है। नियरेस्ट होल नंबर तो सबसे पहले वाला होल नंबर है, वो तो 5 है। तो दैट मीन्स इसमें टारगेट क्या होगा? बताओ इसको। करो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सर ये 8। टारगेट, टारगेट तो सर हमारा 5 होगा फिर। हाँ, करो जल्दी से। सर 76.00। हाँ, वेरी गुड। ये तो उस पर लिखना है। सो टारगेट अगर 5 है, इसके राइट को देखना है, वो 8 है, तो टारगेट इंक्रीज हो जाएगा, और 7 वैसे ही रहेगा, और ये 8200 हो जाएगा।
ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 18, अब खुद पढ़ना है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं चुप बैठूंगा और आंसर चैट पे लिखना है। शाबाश, ट्राई करो। एट 30 पे फिर क्लास 8 शुरू होगी, फिर ये राउंडिंग का बंद कर देंगे हम। अभी क्या टाइम हुआ है? 8:20। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी करो। Then I didn't understand this sum. Why? This is the same sum. Round 7.5 to nearest whole number. So 7.5 nearest whole number. Nearest whole number कौन सा है? Ones का place. So this is your target. Next step is आपको उसके राइट में देखना है। अगर राइट लोअर वाला राइट वाला प्लेस इफ इट इज 5 और मोर देन 5, अब ये 5 है तो टारगेट इंक्रीजेस बाय 1 नंबर, तो टारगेट 7 के बदले 8 हो जाएगा, वो टारगेट से जो लोअर प्लेस है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। आंसर इज 8.0। ठीक है, Okay, sir. सो इसकी आप खूब प्रैक्टिस करना, ये बहुत सारे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आगे अभी ये देखो इसमें कितने पेजेस हैं, टोटल 7 पेजेस हैं, तो आपकी मर्जी है जितने जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे, हर पेज में सारे के सारे नहीं करो, हर पेज में कम से कम 4 और 5 क्वेश्चंस करो। Okay, sir. तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको? दिस यू विल फाइंड इन 107। ठीक है, सो 107 is your homework. Worksheet in 107। ये देखते हैं मैथ 7 में भी है क्या 107? चलो मैं देखता हूँ। 107, हाँ मैथ 8 में भी है। नहीं, मैथ 7 जो है, मैथ 7 गूगल क्लासरूम जो है उसमें भी 107 है। Okay, sir. चलो फिर यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं। जो 8th क्लास के स्टूडेंट हैं वो अब ज्वाइन करेंगे। रेस्ट ऑफ यू कैन लीव एंड प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। Okay, sir.